वेट लॉस जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ था जब मैं थी 112 किलो की एंड करते करते मैंने उसको स्टॉप किया जब मैं आ गई थी 60 केजीज़ पे। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे देखते से ही बोला कि तुम अपने आप को देखो कि तुम कैसी तो दिखती हो, क्या एज है तुम्हारी। तो बोलते तुम अपनी मदर की बड़ी बहन दिखती हो। ये मुझे बहुत इंसल्ट लगी थी और मैं आके बहुत रोई थी घर पे। वेट लॉस के लिए तो मैंने सिर्फ डाइट की थी, उसके बाद मैंने बॉडी की टोनिंग के लिए जिम स्टार्ट किया। तो मुझे बहुत फिर अच्छा लगने लगा पतली सी कमर देखना अपनी, और देन जिम को मैंने कंटिन्यू किया एंड अब मैं अपने वेट को मेंटेन करती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम प्रतिमा लोकवानी है। मैं भोपाल से हूँ। बाय प्रोफेशन मैं डाइटिशियन हूँ। वेट लॉस जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ था जब मैं थी 112 किलो की। तब से मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया एंड करते करते मैंने उसको स्टॉप किया जब मैं आ गई थी 60 केजीज़ पे। टोटल 52 केजीज़ मैंने डाउन किया एंड विदाउट एनी वर्कआउट किया। जंक फूड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। मुझे पूरे दिन में बर्गर एंड पिज़्ज़ा और हॉट डॉग्स बन्स आते थे, वो चाहिए थे डेली। एंड 3 से 4 मील्स मैं घर पे लेती थी, जिसमें एक टाइम पे मैं 4 से 5 पराठे खाती ही खाती थी। सो इतनी ज़्यादा मुझे एडिक्शन थी जंक फूड की एंड यही सारी चीज़ें थी जिससे मेरा वेट बहुत ज़्यादा अप होता गया एंड वो कंटिन्यूसली गेन हो रहा था। इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ मुझे हुए थे जस्ट बिकॉज ऑफ माई ईटिंग हैबिट्स। जब मैंने नोटिस किया मुझे हार्मोन इम्बैलेंस हो गया था एंड मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क होने लगी थी। मेरा नेक एरिया, मेरा चिन एरिया, मुझे बहुत सारे फेशियल हेयर आने लगे थे। स्टार्टिंग में पीरियड्स का प्रॉब्लम होने लगा, देन फ्रीक्वेंटली पीरियड्स आने लगे थे। 15 डेज़ में मुझे पीरियड्स आते थे। मेरे पेरेंट्स से मुझे कंसल्ट करवाया था, देन मुझे पीसीओडी डिटेक्ट हुआ था। सो उन्होंने जब मेडिसिन स्टार्ट करी और साथ ही मुझे आया था थायराइड, जिसकी मेरी मेडिसिन स्टार्ट हुई थी 25 mg से एंड वो बढ़ते बढ़ते 100 mg तक जा चुकी थी। और वेट मेरा कंटिन्यूसली शूट अप हो रहा था। तो जब तक मैंने पीरियड्स की मेडिसिन ली तब तक वो रेगुलर थे। स्टॉप करने के बाद मेरे पीरियड्स आना बंद हो गए, वो आए ही नहीं। 3 मंथ्स हो गए, 4 मंथ्स हो गए, वो बिल्कुल बंद हो गए एंड बॉडी की क्लीनिंग नहीं हो रही थी, तो वेट एकदम से बहुत स्पाइक होता जा रहा था। बट हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन पे नहीं रह सकते हैं, तो मैंने मेडिसिन छोड़ दिया और देखते देखते 1 साल निकल गया, मुझे आए ही नहीं पीरियड्स। और जब तक मेरा वेट पहुंच चुका था 112 तक। उसके बाद धीरे धीरे मैंने ये नोटिस किया कि मुझे घुटनों में दर्द आना स्टार्ट हो गया था। मतलब उस टाइम पे मेरा एज था 20 ईयर्स एंड इतनी सी एज में मुझे घुटनों में दर्द होता था सीढ़ियाँ अप डाउन करने में। ये सारी चीज़ें, मुझे हेल्थ इश्यूज़ एकदम आ गए थे मेरी बॉडी में, बिकॉज मेरा जो खाने का पैटर्न था वो बहुत गलत था एंड जो मेरी डाइट थी वो बहुत ज़्यादा हैवी थी। जैसे मुझे नी पेन आया था, मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था कि नी पेन, इतनी सी एज है तो आगे जाके क्या होगा। साथ ही 1 साल ऑलरेडी हो चुका था, मुझे पीरियड्स नहीं आए थे। देन हमें किसी ने बताया था कि एक माइनर सा सर्जरी होता है, वो आप कराएंगे तो आपको पीरियड्स आ जाएंगे, आपकी बॉडी क्लीन होगी। तो मुझे एक एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी बॉडी क्लीन हो जाएगी तो मेरा वेट अपने आप डाउन हो जाएगा। मैं उन डॉक्टर के पास गई थी। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे देखते से ही बोला कि तुम अपने आप को देखो कि तुम कैसी तो दिखती हो, क्या एज है तुम्हारी। तो मैंने कहा 20 ईयर्स। बोलते किसके साथ आए हो? मैंने कहा मैं अपनी मदर के साथ आई हूँ। तो बोलते तुम अपनी मदर की बड़ी बहन दिखती हो। मतलब वहाँ पे पूरे स्टाफ के सामने उन्होंने मेरा ये इंसल्ट किया था और उन्होंने मुझसे बोला कि तुम यहाँ पे मेरे पर सर्जरी करवाने आ गई हो, तो मैं ये रिस्क नहीं लूँगी। अगर कुछ अपने लिए करना चाहती हो तो सिर्फ इतना करो कि वज़न कम करो और उसके बाद तुम देखना कि तुम्हारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। तो ये मुझे बहुत इंसल्ट लगी थी और मैं आके बहुत रोई थी घर पे कि सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। बट मुझे नहीं पता कि वो दिन क्या था। उस लेडी के बाद मेरे दिल पे छू गई है, मेरे माइंड को इतनी ज़्यादा ट्रिगर कर गई, बिकॉज ऑलरेडी मैं स्ट्रेस में थी कि मुझे नी पेन है। एंड उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने आप को बदल दूंगी और इतना बदल दूंगी कि कोई मुझे पहचानेगा ही नहीं। और प्रेजेंट डे पे मुझे सही में कोई नहीं पहचानता, मुझे बताना पड़ता है कि मैं वो थी। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का कि जब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपने आप को बदलना है और मुझे अपने हेल्थ इश्यूज़ ठीक करने हैं, जो कि मैंने किए और बिना किसी मेडिकेशंस के किए। 3 से 4 दिन मैं डाइट करती थी, देन 5th डे पे मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी और मैं डबल खाने लगती थी। लेकिन जब मैंने अपना माइंड सेट किया कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है, फिर अगेन मैंने डाइट किया। लेकिन जो पहले मैं गलती दोहराती थी वो मैंने नहीं की। ना मैंने रोटी छोड़ी, ना मैंने चावल छोड़ा, जस्ट उसके सब्स्टिट्यूट अपनी डाइट में ऐड किए एंड पोर्शन कंट्रोल के साथ मैंने अपनी डाइट को आगे बढ़ाया। बट जो मैंने अपनी डाइट से हमेशा के लिए हटाया वो था जंक फूड। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, अप्स एंड डाउन्स आए थे, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थी। मुझे लगता था कि नहीं, मैं नहीं रह पाऊँगी। बट एक चीज़ थी जो मुझे याद आती थी कि मैं अपने आप को मिरर में देखती थी उस टाइम
और अपनी स्किन देखती थी जो दिन ब दिन बहुत डार्क हो रही थी, अपने शरीर को देखती थी जिससे मुझे कोई प्यार नहीं था, बिकॉज़ वो उस लायक नहीं था। तो यही चीज़ों को सोच के मैं आगे बढ़ी। मेरे खुद से प्रॉमिस था कि मैं करूँगी और घर पे रहकर ही वेट लॉस करूँगी बिना किसी को बताए। तो जिम तो मैंने छोड़ दिया था। डाइट में मैंने ये चेंजेस किए थे कि जो पहले मेरा मील 12 बजे स्टार्ट होता था, बिकॉज़ मेरा उठने का टाइम उस टाइम 12 बजे ही था। उठते से ही मैं पराठे खा लेती थी, हमारी सिंधी डिशेज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा खाती थी। लेकिन जब मैंने डाइट स्टार्ट की तो मैंने अपना डे स्टार्ट किया मॉर्निंग 6 बजे से लेके। सबसे पहले जो मैं ब्रेकफास्ट में मोस्टली प्रेफर करती थी वो या तो सैंडविच करती थी या ओट्स या बेसन का चीला विथ प्रोटीन का कुछ उसमें सोर्स ऐड करती थी, चाहे वो एग्स हो चाहे वो पनीर हो। एंड जो सेकंड मील मेरा पहले होता था वो था 5 बजे का, जिसमें मैं जंक फूड खा के घर जाती थी, वापस से खाना खाती थी। बट अब जो मेरा सेकंड मील था, जब मैंने अपना वेट लॉस जर्नी बिल्कुल सीरियसली स्टार्ट किया था, वो था 1 बजे और मेरे खाने का टाइम 1 बजे था। उसमें मैं बहुत ज़्यादा मैंने कुछ चेंजेस मैंने बताया नहीं किए थे, जस्ट घर का खाना। पराठों को हटा के मैं चपाती पे आई एंड राइस समटाइम्स मैं लेती थी बिकॉज उसको मैंने अपनी डाइट से नहीं रिमूव किया था, या चिकन करी या एग की करी प्लस सैलेड प्लस कर्ड, ये होलसम मील में लेती थी। एंड डिनर मेरा जो होता था बहुत ज़्यादा 12-1 इतना लेट हुआ करता था, और अब जाके जो मेरा डिनर होता था वो था 7 बजे। हमेशा मैं लाइट डिनर प्रेफर करती थी। सो उसमें मैं कुछ प्रोटीन का सोर्स है, ओट्स की स्मूदी हो गई प्रोटीन रिच, वो ले लेती थी, या कुछ चपाती ले लेती थी एक दाल के साथ, या एग ले लेती थी। तो ये सारा पैटर्न मैंने फॉलो किया था। आपका डे सबसे पहले स्टार्ट होना चाहिए विथ प्लेन वाटर। आप कोई भी ड्रिंक सजेस्ट करते हो, लाइक हम जो ड्रिंक्स अपने क्लाइंट्स को देते हैं वो उनके हेल्थ इश्यूज़ पर देते हैं। जिनको पीसीओडी होता है हम उनको मेथी सीड्स या सिनेमन वाटर सजेस्ट करते हैं, किसी को थायराइड होता है तो हमको धनिया सीड्स सजेस्ट करते हैं। तो पहले मेरा सजेशन यही रहेगा, आप स्टार्टिंग कर रहे हो अपने डे की विथ प्लेन वाटर करो 300 to 400 ml। देन आप किसी भी अपने जो ड्रिंक आप बना के रखते हो उसको आप ले सकते हो। ब्रेकफास्ट में आप अगर एग्स लेते हो तो एग का सैंडविच ले सकते हो विदाउट मैदे वाली ब्रेड आती है उसका, या बेसन चीला विद पनीर स्टफिंग ले सकते हो, या आपको एक क्विक ब्रेकफास्ट ऑप्शन चाहिए तो आप ओट्स पुडिंग ले सकते हो जो हम रात को बना के रख सकते हैं। सो ये 2 से 3 ऑप्शन है आप रख सकते हैं। साथ में मिल्क टी और मिल्क कॉफ़ी भी ले सकते हो, उसको भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि विदाउट शुगर हो, और स्टीविया यू कैन ऐड फॉर स्वीटनेस। एंड मिड मील हमारा होना चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज बहुत ज़्यादा गैप नहीं होने चाहिए हमारी मील्स में। सो आप ग्रीन टी ले लो, कोई भी सीजनल फ्रूट्स आपके यहाँ अवेलेबल है वो ले सकते हो, चाहे वो आम हो, अभी मैंगो आए हैं वो ले सकते हो, ग्रैप्स, चीकू, जो आपके पास अवेलेबल हो। पोर्शन कंट्रोल पे एंड आपके स्लीपिंग पैटर्न पे, आप कितने बजे सोते हो, आप कितने बजे उठते हो, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिकॉज आप यहीं अगर 12 बजे उठ रहे हो और आप रात को 2 से 3 बजे सो रहे हो, तो आप समझ लो 12 बजे आपके ब्रेकफास्ट का टाइम ख़त्म हो चुका है। और वो मेन होता है, मेन मील होना चाहिए हमारा ब्रेकफास्ट जो हम अच्छे से करते हैं। और रात को यहीं आप सो रहे हो तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि अब रात को सोगे अब ऑब्वियसली आप मॉर्निंग लेट ही उठोगे। आपका टाइम होना चाहिए अब 6 से 7 बजे तक उठ जाओ, अपना ड्रिंक स्टार्ट करो, अपना ब्रेकफास्ट आप टाइम पे लो। सो आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत मैटर करता है, आपका वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से रखोगे तो आपका क्विक वेट लॉस होगा और कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपके वेट लॉस के लिए। तो मैंने सिर्फ डाइट की थी, एंड जब मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया वेट लॉस का, उसके बाद मैंने बॉडी की टोनिंग के लिए बहुत ज़्यादा जिम स्टार्ट किया। उसमें वेट ट्रेनिंग और क्रॉसफिट मैं सेशंस लेने लगी, एंड उसके बाद मुझे बहुत मज़ा आने लगा वेट ट्रेनिंग करते टाइम। अपने आप को जब मैं मिरर में देखती थी, कहाँ मैं अपने आप को बिल्कुल देखना नहीं चाहती थी, एंड मुझे बहुत फिर अच्छा लगने लगा पतली सी कमर देखना अपनी। और देन जिम को मैंने कंटिन्यू किया एंड अब मैं अपने वेट को मेंटेन करती हूँ।